अर्जेंटिकम नाइट्रिकम एक पॉलिकिस्ट रेमेडी है और इस क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर में आराम से घुल जाती है, इसीलिए 5th A में रखी गई है। और हनीमैन ने इसे METARIA मेडिका ऑफ प्यूरा में अंडर नेचुरल म्यूर के प्रिपरेशन में मदर सॉल्यूशन इसका बनाया जाता है। तो मैं METARIA मेडिका प्यूरा में नेचुरल म्यूर के अंडर इसे रखा गया है। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन मदर सॉल्यूशन बनाया जाता है। ड्रग पावर इसकी 1/10 है और इससे हम लोग कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, AgONO3। तो जो इसको प्रूविंग करने वाले थे वो J.O. मूलर थे। J.O. मूलर ने इसे प्रूविंग किया था और इसका टेम्परामेंट बाइलिशियस टेम्परामेंट है, हॉट पेशेंट है और तीनों म्याज में जैसे कि ज़्यादातर पॉलीक्रिस्ट रेमेडी में होता है। सिल्वर नाइट्रेट का अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ऑलवेज थिंक, अगर हम किसी ऐसे पर्सन को देखें ड्राइड अप, ओल्ड लुकिंग एंड ड्राइड अप पर्सनैलिटी, अगर हमें कोई देखे विदर्ड, तो हमें अर्जेंटिकम नाइट्रिकम मन में आता है। ऑलवेज थिंक ऑफ अर्जेंटिकम नाइट्रिकम ऑन सीइंग विदर्ड, ड्राइड अप, ओल्ड लुकिंग पेशेंट। थिन और स्क्राउनी दिखाई दे तो सीकल, ठीक है। मेंटल जनरल्स में देखेंगे हम तो एप्रीहेंशन व्हेन रेडी फॉर चर्च और ओपेरा, डायरिया सेट्स इन, ऐसा जेलसी में इसकी रेड लाइन है, यही डायरिया सेट्स इन। किसी ओपेरा चर्च के लिए तैयारी कर रहा है, किसी काम को शुरुआत करने के लिए कहीं जाना है, उसे भाषण देना है, कई लोगों के सामने खड़े होकर कुछ बोलना पड़ सकता है, ऐसी जगहों पे जाने से पहले उसे डायरिया स्टार्ट हो जाता है, डायरिया सेट्स इन, ऐसा जेलसी में है। ये इसकी रेड लाइन है। टाइम पासिस स्लोली, टाइम इसीलिए पासिस होता है स्लोली क्योंकि ये बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, बहुत हरी, impulsive, want to do things in a very hurry, must walk fast, always hurried, anxious, irritable, nervous, और लिलियम टिक की तरह। लिलियम टिक तो इसीलिए बिजी और इसीलिए हरी रहती है कि वो अपनी सेक्सुअल डिजायर को छुपाने के लिए, ठीक है। फिजिकल जनरल्स में अगर हम देखेंगे, हाँ, टाइम पासेस स्लोली से एक भयानक जिसका टाइम पासेस स्लोली होता है वो है कैनबिस इंडिका। कुछ सेकंड्स उसे ईयर्स और एजेस की तरह लगते हैं, इतना टाइम पासेस स्लोली, ठीक है। फिजिकल जनरल्स में हम देखेंगे तो एक्यूट क्रोनिक डिजीज फ्रॉम अनयूजुअल एंड लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल एक्सर्शन, बहुत दिनों तक उसने कोई दिमागी काम किया है और अब वो उसे डिजीज हो गई है कोई। इमेसिएशन प्रोग्रेसिव एवरी ईयर, हर साल वजन कम होता जा रहा है। और लोअर एक्सट्रीमिटीज में मोर मार्क्ड, ठीक है, जैसे अमोनियम म्यूर में, अमोनियम म्यूर की टांगें पतली होती हैं इस तरह से। तो मेरास्मस है, यहाँ पे लोअर लिम्स का मेरास्मस पाया जा रहा है। ग्रेट लॉन्गिंग फॉर फ्रेश एयर, और ये बहुत चिली पेशेंट है, ये सॉरी हॉट पेशेंट है, ठीक है, इसीलिए इसे फ्रेश एयर चाहिए, जैसा कि पल्स और सल्फर को चाहिए। चिली व्हेन अनकवर्ड, इसे ठंड लगती है अगर वो कवर ना करे अपने आप को, लेकिन कवर कर लेता है तो इसे फिर स्मूदन, यानी कि ऐसा लगता है स्मूदन यानी कि सफोकेशन टाइप का स्मूदन लगता है। जब उस अपने आप को रैप अप कर लेता है तो स्मूदन लगता है, जब नहीं अपने आप को ढकता है तो चिली होता है। और रैप करने के बाद वो क्रेव करता है ठंडी हवा के लिए। और क्रेव फॉर शुगर भी है इसमें, शुगर को ये क्रेव करता है, लेकिन शुगर उसे फ़ायदा भी नहीं करती, नुकसान करती है जीआईटी में। हेडेक इसका है कंजेस्टिव विथ फुलनेस एंड हैवीनेस विथ सेंस ऑफ एक्सपेंशन, उसका हेड जैसे एक्सपेंड होता जा रहा है ऐसी उसे सेंसेशन आता है, ठीक है। हैबिचुअल गैस्ट्रिक, पेट अक्सर खराब रहता है। कोई लिटरली वर्क करने वाला कोई आदमी है, उसका पेट जो है वो अक्सर खराब रहता है, ठीक है। फ्रॉम डांसिंग की वजह से हेडेक हो जाए। हेमिक्रेनिया, आधा सिर दर्द होने लगे। प्रेसिव स्क्रूइंग इन फ्रंटल और टेम्पल एमिशंस में दर्द हो, स्क्रूइंग, नट कसने जैसा स्क्रूइंग। और ये सिर दर्द एक एंड अप होता है बाइलेशियस वॉमिटिंग में। सिर दर्द हुआ, यहाँ स्क्रूइंग हुई इधर फ्रंटल में टेम्पल एमिशंस में, और एंड टू द सिर दर्द क्या होता है, बाइलेशियस वॉमिटिंग। एग्रावेशन फ्रॉम एग्जॉस्टिव मेंटल लेबर, एम्ब्रुलेशन बाय प्रेशर ऑन टाइट बैंडेजिंग, पट्टी बांध दो,
एपिस और पल्स में भी ऐसे होता है, सिर दर्द होता है, पट्टी बांध दो, प्रेशर से कोई दबा दे सर तो इसे आराम मिलता है। आइज में एक्यूट ग्रैनुलर कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, रेड रेड आई है, कंजक्टिवाइटिस हो गई है, लाइक रॉ बीफ, डिस्चार्ज प्रोफ्यूज म्यूकोपुरुलेंट, चिपचिपा पुरुलेंट डिस्चार्ज आंखों से। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम, ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम छोटे इन्फेंट्स को आइज में कंजक्टिवाइटिस हो जाए। प्रोफ्यूज पुरुलेंट डिस्चार्ज, कॉर्नर ओपेक, आंखों के कॉर्नर्स ओपेक, अल्सरेटेड लिप्स, सोर, थिक स्वॉलन एग्लूनेटेड, आंखें जो हैं चिपक गई आपस में, सुबह सुबह उठने में आंखें बच्चे की चिपकी हुई मिलती हैं। एपिस मर्क में, एपिस में और रस्टॉक्स में। आई स्ट्रेन फ्रॉम सुइंग, सिलाई विलाई का काम करने में आंखों पे वजन पड़ता है। एग्रावेशन इन वार्म रूम, वार्म रूम में एग्रावेशन है। एम्बुलेशन इन ओपन एयर, हॉट पेशेंट है इसीलिए। नेट्रम, म्यूर और रूटा। डिजीजेस ड्यू टू डिफेक्टिव एकोमोडेशन, वो एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है चीज़ों को आँखों से, उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आँखों में वीकनेस है। इसके लिए एक अलग हटके बात कही गई है। द 200,000 पोटेंसी इन वाटर सोल्यूशन एज अ ट्रॉपिकल एप्लीकेशन इन ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम हैज़ रिलीव्ड व्हेन द क्रूड सिल्वर नाइट्रेट फेल्ड। अब छोटे बच्चे को तो हम दवाई तो खिलाएंगे नहीं, तो हम 2000 और 1000 की पोटेंसी का पानी के अंदर सोल्यूशन बना के उसकी आंखें साफ करेंगे, तो उससे से फ़ायदा होता है न्यूनेट को। न्यूनेट में ये आता कैसे है? ये आता है जब चाइल्ड ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ जो सर्विक्स होती है उसका इन्फेक्शन आँखों पे आ जाता है। अगर सर्विक्स इन्फेक्टेड है तो बच्चों की आँखों पे इन्फेक्शन आ जाता है उसका, इसे ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम कहते हैं। थ्रोट, सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर इन थ्रोट, कांटे फंसे हुए हैं थ्रोट में और कुछ भी गटकने में अब वो कांटे चुभेंगे उसमें, ये बहुत प्रॉब्लम है। हीपर में, नाइट्रिक एसिड में, सलेशिया में सेम थिंग ऐसी है, स्प्लिंटर की तरह उन्हें महसूस होता है। जीआई सिम्टम्स में शुगर के लिए क्रेव कर रहा है और वही उसे बिल्कुल फॉन्ड है, उसे रोज टॉफ़ी चाहिए, हर समय टॉफ़ी चॉकलेट चबाने के लिए चाहिए। बट डायरिया फ्रॉम ईटिंग, इसे खाएगा और डायरिया हो जाएगा उसे। और अगर हम देखा जाए कि सॉल्ट और स्मोक्ड मीट के लिए कौन क्रेव करता है, वो है कैलकेरियोफॉस। बेल्चिंग अकम्पेन्स मोस्ट गैस्ट्रिक एलिमेंट, हर गैस्ट्रिक एलिमेंट में इसे क्या है, बेल्चिंग जरूर होगी, हिचकी टाइप की हिचकी आती हैं गैस्ट्रिक एलिमेंट्स में। फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया, बेल्चिंग आफ्टर एवरी मील, हर खाना खाने के बाद हिचकी। स्टमक एज इफ इट वुड बर्स्ट विद विंड, इतनी उसे फ्लैटुलेंट है। बेल्चिंग डिफिकल्ट, फाइनली एयर रशेस आउट विद ग्रेट वॉयलेंस। बेल्चिंग के जरिए क्या होता है, डकार आती हैं, हिचकियाँ आती हैं, डकार आती हैं और हवा अंदर से बाहर की तरफ एकदम भगती है, रशेस आउट होती है। डायरिया, ग्रीन म्यूकस लाइक चॉप्ड स्पिनच इन फ्लेक्स, turning green after remaining on diaper, after drinking, after eating candy or sugar. Masses of mucolymph in shady strip or lumps, asylum में, with much noisy flatus, एलोज की तरह, एलोज में much noisy flatus होता है इसमें भी। तो क्या है कि ग्रीनिश चॉप्ड स्पिनच की तरह, डायपर में हरा हरा, इस तरीके से इसकी पॉटी है, और कैंडी और शुगर वगैरह खाने से। डायरिया एज सून एज ही ड्रिंक्स, जैसे उसने पिया और वैसे उसे डायरिया शुरू हो गया। आर्सेनिक, क्रोटोंटिक और ट्रॉम। यूरिनरी सिस्टम में यूरिन पास अनकॉन्शियसली डे एंड नाइट, कॉस्टिकम की तरह। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इम्पोटेंस, इरेक्शन फेल व्हेन क्वेश्चन इज अटेम्प्ट, ठीक है। अर्जेंटिकम मेटेलिकम में भी है, कैलेडियम में भी है, सेलेनियम में भी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेंसेशन ऑफ ए स्प्लिंटर इन द यूट्रस व्हेन वॉकिंग और राइडिंग,
वॉकिंग राइडिंग के समय ही उसे यूट्रस में स्प्लिंटर की तरह लगता है। क्वेश्चन पेनफुल इन बोथ सेक्सेस फॉलोड बाय ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना। नाइट्रिक एसिड में भी ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना। क्वेश्चन मेट्रोरेजिया इन यंग विडोज इन स्टेरिलिटी विद नर्वस इर्थीमस एट चेंज ऑफ लाइफ। लैकिसिस की तरह। मेट्रोरेजिया यंग विडोज में मेट्रोरेजिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्रोनिक लैरिंजाइटिस ऑफ सिंगर्स पब्लिक स्पीकर्स। हाई नोट कॉजेस कफ। ऊंचे स्वर में गाने से इन्हें खांसी आने लगती है। एल्यूमिनियम अर्जेंटिकम मेटालिकम और ऑरम ट्राइफिलम। नर्वस सिस्टम में वॉक्स and stands unsteadily, especially when he thinks himself unobserved. Unsteadily मतलब जैसे चलना चाहिए, जैसे खड़े होना चाहिए, वैसे नहीं खड़े होता है वो। Especially when he is unobserved, कोई देख नहीं रहा लेकिन वो चल नहीं पा रहा या खड़े नहीं हो पा रहा सही से, इस तरह से। Convulsion proceed by great restlessness. Great restlessness convulsion में great weakness of lower extremities with trembling, cannot walk with eyes closed. ऐसा ही तो एलुमिना में। यही मुझे समझ में नहीं आता क्यों आंख बंद करके कोई सही से चलेगा। भाई एलुमिना भी नहीं चल पा रहा है, अर्जेंटिकम नाइट्रिकम भी आंख बंद करके नहीं चल पा रहा है, तो एक अच्छी बात है, खराब बात है, सही बात है, इसमें कोई बात ही नहीं है। मोडेलिटीज एग्रावेशन कोल्ड फूड, कोल्ड एयर, ईटिंग शुगर, आइसक्रीम, अनयूजुअल मेंटल एक्सर्शन, दिमागी काम अनयूजुअली करता है। एम्बुलेशन ओपन एयर, क्रेविंग द विंड ब्लोइंग इन हिज फेस, उसे ऐसा लगता है उसके मुंह पे ठंडी ठंडी हवा चलती रहे तो उसे बहुत आराम मिलता है। बाथिंग विद कोल्ड वाटर से उसे आराम मिलता है। रिलेशन में देखेंगे अगर हम तो नेट्राम्यूर फॉर बैड इफेक्ट ऑफ कॉटराइजेशन विद नाइट्रेट ऑफ सिल्वर। भाई किसी का कॉटराइजेशन हुआ है, कॉटराइजेशन मतलब रिमूवल ऑफ द सेल्स एंड डेंड्राइट फ्रॉम द जख्म और अल्सर, या तो नेट्राम्यूर का बैड इफेक्ट है। कॉफिया इंक्रीजेस नर्वस हेडेक, हेडेक में कॉफिया। बॉयज कंप्लेन आफ्टर यूजिंग टोबैको। एसेरम वेरेट्रम में भी सिमिलर टू नेट्राम्यूर, नाइट्रिक एसिड, लैकिसिस, ऑरम और क्यूप्रम। आफ्टर वेरेट्रम लाइको फॉलोज वेल इन flatulent dyspepsia. That's all.